फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग हेयर कट जो कि बटरफ्लाई हेयर कट होने वाला है। इसको वैसे मैं बटरफ्लाई और लेयर्स के कॉम्बिनेशन में काटने वाला हूँ क्योंकि मैं इनके बाल थोड़े से इनको थोड़ा डिफरेंट चीज़ चॉइस है। इनके बाल थोड़े थिन नहीं होने चाहिए, थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, बहुत कुछ चाहिए इनके बालों। तो मैं इनको बटरफ्लाई हेयर कट फ्रंट से लुक दूंगा और बैक से दूंगा इनको लेयर्ड लुक। तो ये कॉम्बिनेशन होने वाला है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो बने रहिए चैनल पर और वीडियो पर देखते रहिए। तो सबसे पहले आपने देखा मैंने फ्रंट का फेदर कट काटा है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सेंटर के बालों को काटते हैं, फिर दोनों साइड के बालों को वन बाय वन लेते हैं और उसको टुवर्ड्स नोज की तरफ कोम करते हैं और उसको हम उसके साथ ब्लेंड कर देते हैं, जिससे हमारे फेस की फ्रेमिंग हो जाती है। और अब आ गए बैक की साइड। सबसे पहले हम 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालेंगे। बोथ साइड आपकी सेक्शनिंग जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और उसके बाद हम क्रिएट करेंगे उसमें एक गाइडलाइन मतलब हम अपना बेस लाइन क्रिएट करेंगे, जिससे कि हमें क्या लेंथ रखना है क्या नहीं रखना है ये हम अपने क्लाइंट से डिस्कस करने के बाद इसको करते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस से ये हेयर कट चलता है। ये हेयर कट जो सेक्शनिंग होती है हमारे कट का बेसिक है ये बिल्कुल। अगर इसको आप छोड़ोगे तो हेयर कट खराब हो जाएगा। गाइडलाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सेंटर का बाल काटा है और आधे बालों के साथ नए बाल आधे लिया और उसके साथ गाइडलाइन को कंटिन्यू कर दिया। जैसे इस सेक्शन में आप देख रहे हो, पहले गाइडलाइन है फिर नया बाल है, तो दोनों को काट के एक लाइन कर दिया है। तो अब हम इसको कर रहे हैं बिल्कुल हल्के से लेस, कुछ खास बाल नहीं कट रहे हैं, बिल्कुल थोड़े से बाल कट रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी मूवमेंट डालनी है बालों में। तो अब हम इसके बाद चलेंगे अपने सेंटर और सेकंड लेयर पर। सेकंड लेयर में क्या करना है आपको मैंने बताया कि शॉर्टकट तरीका में क्या होता है कि आप एक सेमी सर्कल सेक्शन ले लें ऊपर की तरफ। इस सेमी सर्कल सेक्शन के अंदर को आप सेपरेट करेंगे एकदम अच्छी तरह से और उसके बाद अपने पीछे वाले बो को नाइसली कोम करके सारे टेंगल फ्री करके उसको आप हम लेयर्स करना शुरू करेंगे। अब लेयर्स करेंगे, इसमें हम सर्कुलर लेयर्स कर रहे हैं। सर्कुलर लेयर्स का मतलब है हर स्टेप को काटना और एक स्टेप आगे बढ़ना। तो इसको हम सर्कुलर लेयर्स करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने सेंटर का पार्ट लिया है, नॉर्मल एलिवेट करा है, ना सर से ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, बिल्कुल सर के बराबर सा एलिवेट करा एकदम। और इसको काटा। देखिए मैं सर्कुलर कह रहा था तो पहले सेक्शन काटा मैं उधर खड़ा था, उसके बाद मैं थोड़ा सा इधर आ गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और इधर आ रहा हूँ, फिर इसको काट रहा हूँ। तो इसे कहते हैं सर्कुलर लेयर। सर्कुलर लेयर्स का मतलब होता है किसी भी चीज को जब हम सर्कुलर लेयर्स करते हैं उसमें राउंड शेप क्रिएट होता है। और आपको एक चीज पता होगा कि राउंड शेप जो होता है हर चीज में वॉल्यूम दिखाने लगती है। अगर कोई बंदा हल्का सा मोटा हो जाता है तो वो मतलब राउंड हो जाता है, इसलिए वो मोटा दिखने लगता है। कोई बंदा अगर पतला हो जाता है तो उसके अंदर से राउंडनेस निकल जाती है, इसलिए वो बंदा पतला दिखता है। तो ये आप मेरे स्टेप्स की टेक्निक देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप काटा है मैंने। और वॉकिंग मतलब सर्कुलर लेयर्स करा है। अब इसको करने के बाद साइड के बालों को मैं शोल्डर पे ब्लेंड कर रहा हूँ इस तरह से, और आगे के बालों को मैं उसको टुवर्ड्स फॉरवर्ड ही कर रहा हूँ कोम, और उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। अब आप दूसरी साइड चलिए और देखिए मेरे सर्कुलर लेयर्स किस तरह से काटे मैंने। मैं बालों के किस साइड खड़ा हो गया हूँ, ये लेयर काटा मैंने पहली चीज, और उसमें से मैंने क्या करा, आधे बाल नए लिए हैं और आधे पुराने। पुराने किस लिए लेता हूँ, गाइडलाइन के लिए, नए बाल हमने काटने के लिए। तो इसको काटा, ये देखिए। फिर सेम टेक्निक को फॉलो करेंगे। ठीक है, कभी कभी बातों में खो जाता हूँ, टेक्निक बताना भूल जाता हूँ। सेम टेक्निक को फॉलो करेंगे और हम अपना नेक्स्ट सेक्शन काटेंगे। अब इसमें क्या करा कि हमने यहाँ तक साइड के बाल भी काटने, तो जो हमारा सेमी सर्कल का सेक्शन था उसको कंटिन्यू करके आगे चलेंगे इस तरह से, और इसके अंदर हम लेस कर देंगे। फिर अगला सेक्शन लेंगे, सारे बालों को कोम करेंगे। ये सर्कल है तो हम जहां जहां चल रहे हैं वही वही जा रहा है। और अब हम शोल्डर और फ्रंट और बैक के बाल शोल्डर पे ले जाके ब्लेंड करेंगे। जैसे फेदर कट करके हम शेप देते हैं, सेम शेप देंगे इसको। और आगे से फिंगर को अप रखेंगे ताकि एलिवेशन मतलब आगे से फेस फ्रेमिंग हो जाए इस तरह से। ये देखिए मेरी फिंगर पीछे डिप है और हाथ मेरा ऊपर अप था। और अब आ गए हम सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन पर। इसमें हम सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा लेयर चाहिए आपको, आपको हमेशा उसमें उतना एंगल यूज करना पड़ेगा। जो हमारा मैक्सिमम लेयर्स करने वाला एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। जैसे कि मैंने इस सेक्शन को 90 डिग्री में काटा पहले वाले को, अब दूसरे वाले सेक्शन को मैं पुल करूंगा टुवर्ड्स सेंटर सेक्शन। सेंटर सेक्शन की तरफ पुल इसलिए कर रहा हूं
ताकि उसके अंदर लेंथ क्रिएट होए साइड वाले बालों में। अगर मैं उसको सर्कुलर काटूंगा तो वो साइड से छोटा होता चला जाएगा। इस तरह से आप देखिए, मैं सारे बालों को कोम करके सेंटर की तरफ ला रहा हूँ और इसको फिर काट रहा हूँ। आई होप आपको ये मेरा वीडियो समझ आ रहा होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है बाई चांस आपको, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या जो आप कमेंट करेंगे उस पे मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए कि जो हमने काटा है वो सही है। अब ये सारे सेक्शन को मैंने इकट्ठा उठा लिया और इसको ऊपर चेक कर दिया। अब आ गए हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जिससे हम करेंगे अपने फेस की फ्रेमिंग। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने एक लॉन्गर साइड पे जाके गाइडलाइन बनाई थी। अब उसी गाइडलाइन को हम दोबारा फ्रेश करेंगे। तो अब हम क्या करें, सारे बालों को हमने पीछे कोम कर लिया है। अब हम हाफ ऑफ द आईब्रोज, दोनों साइड से हाफ ऑफ द आईब्रोज से सेक्शन निकालेंगे इस तरह से। और हमने पीछे जो जो सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन काटा, उसमें से हमने एक गाइडलाइन ले लिया। आप देखिए, पहले सेक्शन छोटा था, अब उसमें से गाइडलाइन ले ली। अब क्लाइंट का लेंथ कितना रखना है ये हमने डिसाइड कर लिया। अब दोबारा से हम पीछे से गाइडलाइन बना के आ रहे हैं और काट रहे हैं। उसके बाद हमने सेंटर वाले बाल लेने हैं, सेंटर पार्ट करना है पूरे सर से, और हमने दोनों साइड के बाल टुवर्ड्स सेंटर पुल करेंगे और उसको काटेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं। अब हमने कॉम करना शुरू करा है अच्छी तरह से। ये देखिए, हमने सेंटर की तरफ ले गए फिंगर टिल्ट करते हुए, और उसके बीच से जो भी अनइवन था वो हमने निकाल दिया। ऐसे ही दूसरी साइड, आपको इस साइड थोड़ा क्लियरली दिख जाएगा कि हमने क्या काटा है। ये देखिए, बालों को ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, कर्ल्स कोई साइड में नहीं है, और जो अनइवन हेयर है उसको हमने निकाल दिया है। इस तरह से निकाल दिया है, और अब ये अपना हेयर कट अब कंप्लीट हो गया है। अब इसका हम करेंगे नाइस सा ब्लो ड्राई, और उसके बाद दिखाएंगे इसका आपको फाइनल लुक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चलिए अब क्विकली चलते हैं अपने ब्लो ड्राई की तरफ और दिखाते हैं अपने ब्लो ड्राई का फाइनल लुक। हमने सारे बालों को सॉफ्टली इंटर्न किया है, क्योंकि इनको ज़्यादा वैसा बाउंसी ब्लो ड्राई नहीं चाहिए था, पर इसमें वॉल्यूम फिर भी बहुत आया है, क्योंकि हमने जो लेयर्स करे हैं वो काफ़ी एलिवेटेड हैं हमारे, काफ़ी कई एंगल यूज़ करे हैं, सर्कुलर भी करा है इसके अंदर लेयर्स हमने, और इसमें 90 डिग्री भी यूज़ करा है, और आगे से बटरफ्लाई लुक भी दिया है। तो ये है हमारा हेयर कट। मेरे चैनल में बहुत सारे लाइव सेशन भी हैं जिनको आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने कलरिंग लाइव करी है और क्या टेक्निक यूज़ करा है, किस तरह से हाईलाइट किया, क्या सेक्शनिंग करी है, वो सारा कुछ आपको उसमें क्लियर दिखेगा। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है इस हेयर कट के लिए या किसी भी हेयर कट के लिए, तो आप वीडियो के साथ मेरे को कमेंट कर देंगे, तो मैं आपके लिए उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा और मुझे भी क्लियर हो जाएगा कि जो मैं समझा रहा हूँ आपको, या जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको आपके लिए हेल्पफुल है। आप देखिए कि बालों को हम कहाँ पुल करते हैं, हम बिल्कुल बालों को पीछे नहीं खींचते। जब भी हम फ्रंट सेक्शन ब्लो ड्राई करते हैं, हम थोड़ा सा उसको आगे करते हैं। ये देखिए, इसको हमने आगे रोल इसलिए करा है ताकि हमारे को रूट्स के पास से बाल सीधा हो जाए, और जब हम रूट से सीधा करेंगे फ्रंट खींचकर, तो उसके अंदर एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि बाल हमने फ्रंट पे खींचे हैं तो, और करेंगे बैक, तो उसमें एक वॉल्यूम बन जाएगा। इस तरह से अब देखिए, ब्लो ड्राई फ्रंट वाला हो गया। अब हम इसमें जो सेक्शन ले रहे हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपर के बालों को ब्लो ड्राई कर रहे हैं, पूरे नीचे तक नहीं जा रहे। तो ये एक टेक्निक होती है ब्लो ड्राई करने के लिए। आप हमेशा ब्लो ड्राई करते वक्त बालों को टू पोर्शंस में बांटो, एक सेक्शन को दो सेक्शन समझो, उसमें आधे सेक्शन का ब्लो ड्राई एक तरह से करो और आधे का एक तरह से हो। तो गाइस देखिए क्या अच्छा लुक आया इस हेयर कट का। इस तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू